ठाकुर साहब ने लिखे थे कि जब समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 सी बराबर थीटा आदि कोई त्रिभुज है उसमें तो हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज लिया जाता है दोस्तों। तो उन्होंने कहा था कि जब समकोण त्रिभुज हो तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है, और दोनों छोटी भुजा एक लंब होता है। तो देखिए कर्ण को सबसे बड़ी भुजा मान लिए, एगो को पहला को एगो पहली भुजा मान लिए, एगो दूसरा भुजा मान लिए, पहली को लंब दूसरी को आधार। अब देखो पहली सबसे बड़ी वर्ग भुजा बराबर पहली के वर्ग, तो कहता है सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा की वर्ग के बराबर दोनों छोटी भुजा, एक पहली भुजा मान लेंगे एगो दूसरी भुजा, दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर पहली भुजा लंब ले लिए, दूसरी भुजा आधार लिए, स्क्वायर है पहली भुजा में स्क्वायर दे दिए और दूसरी भुजा में स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर दे दिए। अब देखो कर्ण गुना कर्ण, कर्ण स्क्वायर होता है, लंब गुना लंब, लंब स्क्वायर होता है, प्लस प्लस तो प्लस दे दिया, आधार गुना आधार, आधार स्क्वायर होता है। अब देखो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मेरा फॉर्मूला होता है। अब देखो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा इधर क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा दोस्तों। तो ये अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यदि हम आधार बराबर निकालेंगे तो लंब को इधर कर लिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर तो स्क्वायर हटेगा तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण आधार स्क्वायर हट गया तो ये रूट में आ जाएगा, ये आधार बराबर लिख लिए, ये दोनों रूट में आ गया। अब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर निकालेंगे तो इसको इधर कर लेंगे, आधार माइनस में चल जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर, जब रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यही सवाल है।